और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। जमुई के कल्याणपुर में एक शख्स ने की अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी की हत्या के बाद आरोपी फरार, इलाके में सनसनी। गोपालगंज के मंगलपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, घर में सो रहे शिक्षक की जलकर दर्दनाक मौत, आग में लाखों का सामान खाक। मधुबनी में बासोपट्टी थाना पुलिस ने लोडेड पिस्टल के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सीतामढ़ी के सिंगरहिया गांव में बाइक हादसे में 2 युवक की मौके पर मौत, बच्ची को ठोकर मारने के बाद दूसरे बाइक सवार का पीछा करने के दौरान हादसा। सहरसा के सोनबरसा में जमीन विवाद में गोलीबारी में 2 लोग जख्मी। मधुबनी के जयनगर थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बक्सर सदर अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत, सड़क हादसे के बाद सिर में लगी थी गंभीर चोट। किशनगंज में लूट की योजना बना रहे 6 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैमूर के मझोई गांव में युवक का हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, विवाहिता के साथ प्रेम प्रसंग में युवक कमलेश श्रीराम की हुई हत्या। रोहतास के विक्रमगंज में दूल्हे के भाई को बदमाशों ने बनाया बंधक, बदमाशों ने की पैसे की डिमांड। पटना की शाहपुर पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब को किया बरामद, गुड़गांवा और बाबूचक मुसहरी में छापेमारी, 2 तस्कर गिरफ्तार। समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड में जमीन विवाद में मारपीट, वार्ड सदस्य समेत 4 लोग जख्मी। गोपालगंज में सैनिक स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप हैक, व्हाट्सएप ग्रुप में डाले गए अश्लील कंटेंट, हथुआ थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। गोपालगंज के कल्याणपुर गांव में खेत जोतने के दौरान हादसा, ट्रैक्टर से गिरकर रोटर की चपेट में आने से किशोर की मौत। बेगूसराय में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने 2 बाइक सवार को किया जख्मी, बाइक चेन और अंगूठी लेकर फरार, नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। अरवल में सड़क हादसे में 4 की मौत, इंग्लिश बाजार के पास नहर में पलटी गाड़ी, भड़के लोगों ने किया सड़क जाम। बांका में बस और पिकअप की टक्कर में 2 महिला समेत 5 लोग जख्मी। बांका में घर के सामने मिट्टी डालने को लेकर विवाद में मारपीट, 3 लोग जख्मी। अरवल में पिकअप से 72 कार्टन शराब बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के छौराही थाना परिसर में 2000 लीटर विदेशी शराब को किया नष्ट, जेसीबी मशीन से शराब किया गया नष्ट। बांका के रचौना थाना इलाके में भारी मात्रा में देसी और कच्चा शराब जब्त, 3 शराब भट्टियां ध्वस्त। मुंगेर के रेल इंजन कारखाना जमालपुर में 34 करोड़ के वैगन घोटाले का मामला, जांच करने के लिए पहुंची सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम। गया में हिरण के बच्चे को पकड़कर मारने का वीडियो वायरल, न्यूज 18 वीडियो की नहीं करता पुष्टि। लखीसराय के बालगुदर गांव के पास भारी मात्रा में देसी शराब जब्त, धंधेबाज फरार। भागलपुर के जगदीशपुर थाना इलाके में मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। भागलपुर के नौगछिया के NH31 पर ऑटो और बाइक की टक्कर में 4 लोग घायल। आरा के उद्वंत नगर थाना इलाके के भिलाई में 2 बाइक सवारों ने पैदल जा रही 2 महिलाओं को मारी टक्कर। कैमूर के भगवा में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण अभियान। बेतिया में ट्रक पर गिरा हाई टेंशन तार, ट्रक पर सवार मजदूर की मौत, ड्राइवर झुलसा। नवादा के हिसुआ थाने के पांचू के युवक की राजगीर में हत्या के विरोध में सड़क जाम कर हंगामा। कटिहार के हसनगंज थाना प्रभारी ने क्राइम कंट्रोल समेत कई मुद्दों को लेकर सामाजिक प्रतिनिधि के साथ की बैठक। बेगूसराय के तेघड़ा में पुलिस ने हथियार और शराब के साथ 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। लखीसराय में 30 नवंबर को कुरियर वैन लूट मामले में पुलिस ने 10 अपराधियों को मुंगेर से किया गिरफ्तार। पूर्णिया में हथियारों के साथ पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। गया में शादी समारोह में घर आए युवक की अपराधियों ने की हत्या, गुरारू थाने के देवकली पंचायत के रसनपुर गांव की घटना। बेतिया में गोपालगंज के रहने वाले सफी आलम की गोली मारकर हत्या, 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। मधेपुरा के आलमनगर थाना के खोखनाहा बासा में 2 दिनों से लापता युवक का पुलिया के नीचे से शव बरामद।
बेतिया में किशोर की हत्या कर शव को पीएससी में छोड़ा, परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। सीवान में दुकान में पैसा चोरी करते चोर की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाबोधि मंदिर में की पूजा, अमन चैन और शांति की कामना। संगठन मजबूत करने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर बैठक करेगी बीजेपी, विधानमंडल दल की बैठक में फैसला। चिट्ठी के जरिए अधिकारियों को सीएम का साफ संदेश, विकास में कोताही बर्दाश्त नहीं, 4 दिसंबर तक सौंपे काम की जमीनी हकीकत। बोधगया में अपने निजी सहायक के बेटे की शादी में समारोह में शामिल हुए सीएम नीतीश, वर वधू को दिया आशीर्वाद। एलजेपी ने प्रदेश के सभी कमेटियों को किया भंग, संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग पासवान ने रखा प्रस्ताव। खगड़िया के नवनिर्वाचित जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार का जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। खगड़िया में कोसी नदी के तेजी से कटाव, खतरे में बेलदौर प्रखंड के डुमरी गांव का अस्तित्व। रक्सौल के सुगौली ब्लॉक के लालपरसा गांव में टूटे तटबंध के कारण तालाब में तब्दील हुई खेती योग्य जमीन। सीतामढ़ी के बेलसंड नगर पंचायत में डस्टबिन का नहीं हो रहा इस्तेमाल, 80 लाख रुपए में कचरा इकट्ठा करने के लिए खरीदी गई थी डस्टबिन। वैशाली के भगवानपुर में NH 22 पर अनाज और सब्जियां फेंककर और जाम कर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। खगड़िया में भी कृषि कानून के खिलाफ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कृषि बिल के विरोध में लेफ्ट का राज्यव्यापी विरोध दिवस प्रतिवाद मार्च में शामिल हुए कन्हैया कुमार। पूर्णिया के थाना चौक पर भी किसान संगठनों ने दिया धरना। छपरा में कई मांगों को लेकर जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन। भागलपुर के नवगछिया के रंगरा ब्लॉक में आंगनबाड़ी सेविकाओं का 1 दिवसीय धरना। भागलपुर के मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वार्ड पार्षदों के एक गुट ने दिया आवेदन। स्मार्ट सिटी के तौर पर सिलेक्शन के 4 साल बाद भी मुजफ्फरपुर में धरातल पर नहीं उतर पाई योजनाएं। कटिहार के हसनगंज में आंगनशनी से पीड़ित परिवार को रेड क्रॉस सोसाइटी ने की मदद। पटना में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले प्रसिद्ध शिक्षक गुरु रहमान की 12 पुस्तकों का विमोचन। मगध कमिश्नर ने नवादा के कोवाकोल में मछंदरा जलप्रपात का किया निरीक्षण। ठंड के समय गुजरात रहने वाला राजगीर पड़ा वीरान, कोरोना के चलते नहीं पहुंच रहे पर्यटक। सुपौल के घोषपुर गांव में मिथिला के पहले सूर्य मंदिर की डाली गई नींव, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिलान्यास कार्यक्रम। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती आज, राजेंद्र बाबू के गांव जीरादेई के लोग मायूस, जयंती के बाद नहीं लेता कोई सुध। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 680 नए मरीज, 6 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना की जांच हुई सस्ती, 1500 की जगह महज 800 रुपए में होगा कोरोना टेस्ट। सहरसा में कोरोना से बचाव को लेकर भूपेंद्र नारायण होम्योपैथिक कॉलेज अस्पताल से निकाली जागरूकता रैली। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की होम्योपैथी चिकित्सा इकाई ने चलाया जागरूकता अभियान। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर नवादा में प्रशासन ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। पूर्णिया में लंबी दूरी के बस चालक यात्रियों से वसूल रहे दोगुना किराया, लोकल बसों में कोरोना गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन। समस्तीपुर सदर अस्पताल में पुरुष संबंधी पखवाड़े के तहत जागरूकता मेले का किया गया आयोजन। झारखंड के वीर सपूत परमवीर अल्बर्ट एक्का की आज शहादत दिवस, कुंभला में उनका पैतृक गांव विकास की रोशनी से दूर। गोड्डा में निजी क्लिनिक पर इलाज में लापरवाही का आरोप, मरीज से इलाज के नाम पर निजी अस्पताल से पैसे ऐंठने का आरोप। सिमडेगा के पतियम्बा पंचायत में गेल पाइपलाइन कंपनी के मनमाने रवैये से किसान नाराज, बिना मुआवजा दिए कंपनी ने पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदे गड्ढे। सिमडेगा डीसी ने डायन प्रथा और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों को जड़ से खत्म करने पर दिया जोर, कोलेबिरा महिला क्लस्टर संगठन के साथ बैठक में सरकारी योजनाओं की जनता तक पहुंचाने के निर्देश। घाटशिला में चाकुलिया प्रखंड के गोहलडीह सबर बस्ती में सबर जनजाति का हाल बेहाल, बिरसा आवास का नहीं मिला लाभ।
देवघर में 4 करोड़ की लागत से विद्युत शवदाह गृह का निर्माण। शवदाह गृह के लिए आधुनिक मशीन। सीएम हेमंत सोरेन ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा। सीएम ने की योजना वित्त और वाणिज्य कर विभाग की बैठक। राज्य और केंद्र की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा। सीएम हेमंत सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई वार्ता। आदिवासी सरना कोड का प्रस्ताव पास होने की खुशी में दुमका में जेएमएम विधायक और कार्यकर्ताओं ने जाहिर माझी थाने में की पूजा अर्चना। मंत्री आलमगीर आलम ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को लिखा पत्र। पाकुड़ में आउटसोर्सिंग के जरिए सुरक्षा कर्मियों को रखने की कही बात। जामताड़ा नगर भवन मामले में हाईकोर्ट का स्टे। सरकार ने नगर पंचायत से भवन लेकर स्कूल को सौंपने का दिया था निर्देश। जसीडीह से लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू। कई रूटों के लिए जसीडीह से खुली ट्रेन। यात्रियों में उत्साह। जामताड़ा के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे 16 स्वास्थ्य कर्मियों ने हटाए जाने को लेकर जताया विरोध। धनबाद में बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर माडा कर्मियों ने दिया धरना। राजशिला में जादूगोड़ा यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कंपनी के खिलाफ आंदोलन। पुनर्वास और रोजगार की मांग। जमशेदपुर सागची बाजार में एक बार फिर फुटपाथ दुकानदारों पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर। साहिबगंज में गंगा फेरी सेवा के लिए होने वाला टेंडर टला। सिर्फ एक कंपनी के मौजूद रहने की वजह से टेंडर टाला गया। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक स्टॉर्म बरेबी का झारखंड पर अब नहीं होगा असर। झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमा पर बॉक्साइट माइन से सुपरवाइजर और 2 सुरक्षा गार्डों के अपहरण मामले में पुलिस के हाथ खाली। हथियारबंद अपराधियों ने किया है अगवा। लातेहार की बालूमाथ पुलिस ने सीरम जंगल से 4 अवैध कोयला लदे ट्रैक्टर को किया जब्त। पुलिस को देखते ही ट्रैक्टर चालक फरार। देवघर के बरमसिया में मेडिकल स्टोर के बाहर लोगों का हंगामा। महिला की मौत पर फूटा गुस्सा। घाटशिला में बाइक सवार लुटेरों ने एक महिला के गले से चेन छीनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद पुलिस ने 19 मामलों में फरार चल रहे रिकवरी एजेंट को छापेमारी कर किया गिरफ्तार। कुर्ता के ललमटिया कोल माइन से स्थित केंदुआ तालाब में डूबे युवक का शव बरामद। परिजनों का हंगामा। धनबाद के गोमो जंक्शन पर रेलकर्मी की बाइक चोरी। रेल थाने में एफआईआर दर्ज। सीसीटीवी में कैद हुई बाइक चोर की तस्वीर। बोकारो के चास में 29 नवंबर को एक घर से हुई चोरी मामले में 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोटा के सदर प्रखंड के हरियारी गांव में छापेमारी में 90 लीटर नकली विदेशी शराब जब्त। जमशेदपुर पुलिस ने जुगसलाई निवासी देवेंद्र सिंह के घर से 12 लाख की चोरी मामले का किया खुलासा। दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। मसालों के शहंशाह और एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 98 साल की उम्र में निधन। माता चंदन देवी हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में थे एडमिट। देश में कोरोना केस 95 लाख के पार 24 घंटे में आए 35,551 मरीज। 526 लोगों की गई जान। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।